हेलो बच्चों, कल मैंने आपको क्या थ्रेशोल्ड तक बता दिया था पूरा। ठीक है ना, कि थ्रेशोल्ड क्या होता है। थ्रेशोल्ड देखो वो था कि किसी इंस्ट्रूमेंट में थ्रेशोल्ड वैल्यू जो किसी इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा भी इनपुट दिया जाए तो तुरंत डिटेक्ट कर ले, आउटपुट तुरंत आउटपुट आ जाए आपका। क्या था वो इंस्ट्रूमेंट तुरंत आउटपुट दे दे, वही क्या था आपका थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एक तरीके से वेरी सेंसिटिव क्या था, वेरी सेंसिटिव इक्विपमेंट होता है आपका। ठीक है ना, थ्रेशोल्ड क्या होता है, थोड़ा सा इनपुट दें तो तुरंत क्या आ जाए, आउटपुट आ जाए। ठीक है ना, और वहीं रेजोल्यूशन क्या था, रेजोल्यूशन वो था कि आपके सर्किट में कंटिन्यू पहले से ही फ्लो तो हो रहा है किसी चीज का, मतलब किसी क्वांटिटी में फ्लो तो हो रहा है, उस क्वांटिटी में थोड़ा सा भी चेंज करें तो तुरंत आउटपुट क्या हो, चेंज हो जाए, इंस्ट्रूमेंट तुरंत डिटेक्ट कर ले। कहने वाला एक तो था जिसपे हम इनपुट दे रहे थे, थ्रेशोल्ड में क्या था, थ्रेशोल्ड में था इनपुट दे रहे थे हम इसमें। ठीक है ना, इसमें इनपुट दे रहे थे, और इसमें आपका रेजोल्यूशन में क्या था, रेजोल्यूशन में था आपका कि पहले से ही इनपुट जा रहा था, लेकिन उसमें क्या कर रहे थे हम कि उसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे थे, रेजोल्यूशन में। आपका रेजोल्यूशन में क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे इनपुट को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। तुरंत आउटपुट क्या हो रहा था, तुरंत आउटपुट डिटेक्ट हो रहा था, आउटपुट चेंज हो रहा था। ठीक है ना, अब यहां क्या इनपुट हम न्यू इनपुट दे रहे हैं, कहने का मतलब एक नया इनपुट दे रहे हैं, अलग से क्या आता है। ठीक है ना, नहीं सॉरी, इनपुट दे रहे हैं। इसमें क्या, जैसे ही हमने थोड़ा सा भी इनपुट दिया तो क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट तुरंत डिटेक्ट कर लेगा, आउटपुट तुरंत आ जाएगा। ठीक है ना, ये था थ्रेशोल्ड और रेजोल्यूशन में डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड, उसकी क्या डेफिनेशन। ठीक है ना, ये था आपका। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका ड्रिफ्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है आपका, ड्रिफ्ट क्या था, ड्रिफ्ट में क्या होता है कि the variation in output of an instrument from desired value for a particular value of input। कहने का मतलब वेरिएशन मतलब बार बार चेंजेस हो रहा है, वेरिएशन इन आउटपुट पे आपका वेरिएशन आ रहा हो, कि किसी पर्टिकुलर इनपुट देने पे आउटपुट आपका वेरिएशन आ रहा हो, फ्लक्चुएट कर रहा हो, आपका आउटपुट क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है या वेरिएशन आ रहा है, तो वही क्या होता है, ड्रिफ्ट कहलाता है आपका। ठीक है ना, वही क्या होता है, ड्रिफ्ट कहलाता है। कहने का मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट में हम यदि इनपुट दें, तो उसमें जिस इनपुट पे, एक इनपुट पे आपका आउटपुट क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो क्या आपका वो ड्रिफ्ट कहलाता है। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट कहलाता है। तो ड्रिफ्ट की एक और, ड्रिफ्ट जो होता है ना, जहां मैंने आपको रिपीटेबिलिटी बताई थी आपके प्रिसिशन में। ठीक है ना, रिपीटेबिलिटी बताई थी प्रिसिशन में। ठीक है, आपका जो होता है परफेक्ट रिपीटेबिलिटी मींस होता है इंस्ट्रूमेंट हैज नो ड्रिफ्ट, इंस्ट्रूमेंट में कोई ड्रिफ्ट नहीं होगा, कि आप कितना भी कुछ इनपुट दे लो तो एक ही आउटपुट आएगा आपका। ठीक है ना, आपका रिपीटेबिलिटी का मतलब होता है कि परफेक्ट रिपीटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप एक इनपुट दे रहे हो तो एक ही आउटपुट आएगा, उसका वेरिएशन नहीं होगा, मतलब उसके अंदर कोई ड्रिफ्ट नहीं होगी। यदि आप परफेक्ट रिप्रोडक्टिबिलिटी आपकी, ये कहते हैं परफेक्ट रिप्रोडक्टिबिलिटी है, तो उसमें कोई ड्रिफ्ट नहीं होगी। नॉट ड्रिफ्ट, नो ड्रिफ्ट का मतलब है कि परफेक्ट रिप्रोडक्टिबिलिटी। ठीक है ना, ये चीज होती है आपकी। ठीक है, अब देखो नॉट ड्रिफ्ट, यदि ड्रिफ्ट नहीं है तो मींस क्या है, नॉट ड्रिफ्ट मींस मेजर द वैल्यू इज नॉट वेरी विद अ टाइम। मतलब कहने का मतलब जब आपका कोई ड्रिफ्ट नहीं है उसके अंदर, तो आपका जो वैल्यू है, जो मेजर्ड वैल्यू है, जो आउटपुट है, आपका टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, अच्छा, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा था ठीक है ना, जब कोई ड्रिफ्ट नहीं है, मतलब नो ड्रिफ्ट, कहने का मतलब परफेक्ट रिप्रोडक्टिबिलिटी, मतलब नॉट ड्रिफ्ट मींस होता है मेजर्ड वैल्यू नॉट वेरी विद अ टाइम, मतलब मेजर्ड वैल्यू टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी। ठीक है ना, मेजर्ड वैल्यू नॉट वेरी विद अ टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी हमारी, क्या था, मेजर्ड वैल्यू जो भी आउटपुट है वो टाइम के साथ। अच्छा, जो वेरी कर रहा था, जैसे आपकी प्रिसिशन था, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा था, ठीक है ना, आपका वेरी कर रहा था टाइम के साथ, तो वो क्या कर रहा था, आपका प्रिसिशन आपका चेंज नहीं हो रहा था, एक जो वैल्यू थी वही आ रही थी, लेकिन एक्यूरेसी क्या थी भाई, एक्यूरेसी को हम इंप्रूव कर सकते थे। ठीक है ना, वो टाइम के साथ वेरी नहीं थी,
एक्यूरेसी को हम इंप्रूव कर सकते थे, क्या होता है, ठीक है ना, रिकैलिब्रेशन के जरिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये चीजें इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखना इस चीज को। नॉट ड्रिफ्ट मींस होता है मेजर्ड वैल्यू डू नॉट वेरी विद टाइम, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी, नॉट ड्रिफ्ट, ठीक है ना। यदि ड्रिफ्ट होता है तो टाइम के साथ वेरी कर रही है, कहने वाला इनपुट दे रहे हो तो टाइम टू टाइम वो फ्लक्चुएट हो रही है, आपका चेंजेस आ रहे हैं, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंजेस आ रही है, ठीक है ना। ये चीज आपका ड्रिफ्ट का मतलब यह है, समझ में, ठीक है। ड्रिफ्ट में ये था, तो ये सीधे डेफिनेशन आती है, इन पे क्या आता है कि आपका मेजर्ड वैल्यू इज वेरी विद द टाइम, तो क्या होगा, आपका ड्रिफ्ट होगा, प्रिसेशन होगा, एक्यूरेसी होगी, उसमें इस तरीके से टिक आते हैं आपके, क्या आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता है आपका, ठीक है ना। इस चीज को याद रखना, नो ड्रिफ्ट, यदि ड्रिफ्ट नहीं है तो परफेक्ट रेजोल्यूशन होता है, यदि परफेक्ट रेजोल्यूशन है तो नॉट ड्रिफ्ट, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। ड्रिफ्ट के बाद आती है आपकी दो टर्म आती हैं, एक रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिबिलिटी। देखो रिपीटेबिलिटी क्या होती है, देखो इन दोनों माइनर फर्क होता है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे आपका उस समय रेजोल्यूशन और थ्रेशोल्ड में जो फर्क था ना, इसी तरीके से देखो उनमें रेजोल्यूशन में क्या था कि रेजोल्यूशन में कंटिन्यू आपका फ्लो हो रहा था, किसी क्वांटिटी करंट का आपका या किसी और क्वांटिटी का ले लो, कंटिन्यू फ्लो हो रहा था, उसमें चेंज कर रहे थे हम, ठीक है ना। अब और थ्रेशोल्ड में क्या था कि मिनिमम इनपुट हम दे रहे थे, मिनिमम इनपुट हम दे रहे थे, उसमें क्या था, उसमें पहले से फ्लो नहीं था, उसमें पहले से कोई क्वांटिटी नहीं थी, उस सर्किट में हम पहले से इनपुट दे रहे थे थ्रेशोल्ड में, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिबिलिटी में क्या आता है, ठीक है, इसमें क्या देखो रिपीटेबिलिटी में इट इज द इनपुट क्वांटिटी इज मेजर्ड अगेन एंड अगेन फॉर गिवन सेट ऑफ रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दिस इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ स्केल रीडिंग ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ऑफ टाइम, ठीक है, जिसे हम टाइम देते हैं क्या होता है, उसमें आपकी क्वांटिटी जो इनपुट क्वांटिटी है, इनपुट क्वांटिटी रिपीट हो रही है अगेन एंड अगेन, रिपीट हो रही है आपकी, ठीक है ना, ये है मेजर क्वांटिटी अगेन एंड अगेन, ये था, इसमें हम टाइम डिसाइड कर रहे हैं क्या था अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है रिपीटेबिलिटी में, इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस इन विच गिवन वैल्यू इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। देखो ये खुद डिसाइड कर रहा है कि कितना, एक बार उसने रीडिंग ली, एक बार रीडिंग ली, फिर बाद में रिपीट हो रही है क्या था आपकी, ठीक है ना, ये चीज है इसमें, ये है रिपीटेबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी में अंतर क्या था आपका, ठीक है ना, ये डेफिनेशन। जैसे सपोज करो एक सर्किट है, मैंने कहा ये सर्किट है आपका, यहाँ एमीटर लगा हुआ है, यहाँ वोल्टेज है, ये V है, ये R है, इसमें करंट दे दिया, ये एमीटर है आपका, ठीक है ना, ये एमीटर है। अब मैंने करंट दिया, ठीक है ना, वोल्टेज लगा हुआ, ठीक है। अब ये वोल्टेज दिया मैंने आपका, कोई क्या था किसी समय पे करंट आपका सपोज करो मैंने 220 वोल्ट दिया, ठीक है ना, ये चीज है आपका, और इस करंट ने यहाँ पे दिया, और इसने जो टाइम करंट मेजर किया, जो करंट मेजर किया, इसने टाइम लिया करंट मेजर के लिए, टाइम इसने लिया 10 सेकेंड, कितना ले लिया 10 सेकेंड, सपोज करो 10 सेकेंड ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब फिर दोबारा दिया, फिर इसने 10 सेकेंड ले लिया, देखो ये अपने आप ले रहा है 10 सेकेंड, क्या भाई इसने एक बार किया तो 10 सेकेंड में इसने करंट मेजर कर लिया, कहते हैं यहाँ पे हमने करंट निकाला कि आपका रेजिस्टेंस कुछ भी दे रहा है, जैसे मान लो 10 ओम या 100 ओम करंट दे रखा हो, तो इसने करंट जो मेजर किया, जो करंट आया, जो करंट मेजर किया आपका 2.2 एम्पियर हो गया। अब इस करंट को मेजर करने में उसे समय लगा 10 सेकेंड, इस करंट को मेजर करने में एमीटर को समय लगा 10 सेकेंड, ठीक है ना। फिर दोबारा हमने दिया, फिर दोबारा 10 सेकेंड लगे, एक ही लगेगा, टाइम 10 सेकेंड लग रहा है। अब यहाँ पे इस सर्किट ने डिसाइड किया, भाई यहाँ से याद है कि सर्किट ने डिसाइड किया कि हाँ 10 सेकेंड लगा। अब हम क्या करें, हमें इतना फास्ट करना है कि इस सर्किट में करंट वोल्टेज जो है कि हम कहें भाई एमीटर को सिर्फ 5 सेकंड लगे करंट मेजर करने में। देखो यहां हम डिसाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो अब आता है एरर। एरर में क्या होता है, देखो एरर हर कोई जाता है, एरर को हम कहते हैं हिंदी में त्रुटि, ठीक है ना। एरर क्या होता है, एरर होता है आपका कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है एरर। देखो यहां मैं बताता हूं कि एरर इट इज द मेजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वेरिएबल, ठीक है ना। ये दो डेविएशन का मतलब होता है आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। डेविएशन का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं विचलन, हिंदी में विचलन जो कहते हैं, ठीक है ना, क्या होता है, या द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू जो मेजर जो करते हैं इसे AM या और डेल M से डिनोट करते हैं, याद रखना इसको, कभी कंफ्यूज मत होना, AM या डेल M या और साई R से भी डिनोट करते हैं आपके आता है इसे, ठीक है ना। ये चीज होती है मेजर्ड की आपकी आता है, इसको मैं यहां देता हूं, ये है ना, ये चीज है। और ट्रू वैल्यू को आप ट्रू वैल्यू किससे डिनोट कर दो, AT डेल T या साई T से डिनोट करते हो, आपके आता है ट्रू वैल्यू आपकी। तो ठीक है, ये क्या हो, ठीक है,
मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू क्या होता है, एरर होता है आपका। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू क्या होता है, एरर होता है आपका, ठीक है ना। अब देखो आप सपोज करो कोई प्लांट है, पावर प्लांट होते हैं या कुछ भी आपका मशीन, आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, आप बार सर्किट कर करंट में मेजर करने के, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो मैंने कोई सिस्टम लिया, मेजरिंग सिस्टम ले लिया, कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले लिया, सिस्टम ले लिया, जिसमें मैंने इनपुट कोई क्वांटिटी दी, इनपुट क्वांटिटी दी। इनपुट जो होता है देखो, इनपुट क्वांटिटी क्या होती है आपकी, ट्रू वैल्यू होती है, जिसे हम AT, डेल T और साई T से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये होगी आपकी। अब जैसे मैंने इनपुट दिया, देखो जब सिस्टम, भाई कोई चीज आइडियल नहीं होती, कोई चीज आइडियल नहीं होती। अब इसमें जो मेजरिंग सिस्टम है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो सिस्टम है, इसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा, कुछ ना कुछ कमी आएगी, ठीक है ना। और लॉस होगा तो आउटपुट आएगा, आउटपुट जो होगी मेजर्ड वैल्यू होगी, जो हमें चाहिए क्या आता है, जो हमने मेजर की वैल्यू क्या आता है। अब मेजर्ड वैल्यू को AT नहीं AM, डेल M और साई M से नोट करते हो आप, क्या आता है, ये होता है आपका, ठीक है ना, ये मेजर्ड वैल्यू होगी आपकी। अब एरर क्या होगा, आउटपुट माइनस इनपुट। एरर क्या हो गया, आउटपुट माइनस इनपुट, ठीक है, ये चीज होगी। अब देखो जो इनपुट, ये कुछ ना कुछ कम आएगा, देखो एरर माइनस जो आता है ना, आप कहोगे, जो अब बताता हूं, जैसा सपोज करो इसमें मेरा AM इज ग्रेटर देन AT होगा, तो एरर क्या होगा, साई R, ठीक है ना। साई R क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, साई R आपका पॉजिटिव होगा, या AM इज लेस देन AT होगा, तो साई R क्या होगा, एरर क्या होगा, एरर हो जाएगा, देखो एरर साई R या डेल A भी कहते हैं इसे, आप डेल A ले लो, डेल A, डेल A, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये चीज आती है आपकी, जब ये डिपेंड करता है आउटपुट क्या आ रहा है, ज्यादा, कभी कभी ज्यादा भी आ सकता है, कभी कम भी आ सकता है, आपकी मेजर्ड वैल्यू क्या आता है, या मान लो, ठीक है, ये चीज होता है आपकी। एरर क्या हो गया, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट होता है, या मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है। ट्रू वैल्यू जो वैल्यू आपकी रियल वैल्यू होती है, ठीक है ना, ये चीज होती है आपकी, समझ में आया। एरर क्या है, एरर इज द मेजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वेरिएबल, या द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ये चीज होती है। सिस्टम मान लो प्लांट, ये कोई प्लांट है आपका, यहां पे मैंने आउटपुट लिया, ये चीज होगी आपकी। इस तरीके से क्या हो गया, एरर हो गया। अब दो एरर भी कई जाना जाता है, आपको कई नामों से क्वेश्चन पूछा जाता है, एब्सोल्यूट एरर, लिमिटिंग एरर, स्टैटिक एरर। बात वही है, देखो एरर ही है ये तीनों एक ही नाम से, या तो आपसे एरर कहेगा, एब्सोल्यूट एरर कह देगा, लिमिटिंग एरर कह देगा, स्टैटिक एरर कह देगा, ठीक है ना, ये चीज कहेगा। जब ये सिर्फ ये कह रहा है, इसमें तो वो परसेंटेज नहीं लगा हुआ, परसेंटेज नहीं है। यदि वो कहते एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, वो अलग है, लिमिटिंग परसेंटेज एरर अलग है, स्टैटिक परसेंटेज एरर अलग है, ठीक है ना। ये एब्सोल्यूट, लिमिटिंग, स्टैटिक या एरर, कहीं बात है ये तीनों का। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, कहने वाला ये क्या आपका, ये आपका एब्सोल्यूट, इसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर, ये मेजर्ड वैल्यू आपकी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, और ये ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना, ये चीज होती है आपकी। ये चीज हुआ तो कुछ नहीं, तीनों का मतलब एक ही है, याद रखना, तीनों का मतलब एक ही है। आपको कभी भी क्वेश्चन हो अलग अलग नाम से, आपसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, या लिमिटिंग एरर क्या होता है, स्टैटिक एरर, तीनों का मतलब एक ही है, फॉर्मूला ये होता है। जब आपसे सिंपल ये कहे तो इसमें कोई परसेंटेज नहीं लगेगा, डिवाइड कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जब ये हो गया, अब नेक्स्ट है आपका बी, आपसे कहे ये ट्रू वैल्यू, देखो इसको और भी कहते हैं, जैसे AT जो और नामों से भी जाने जाते हैं, इसे और एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, और नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, इसे क्या आता है, ठीक है। इन तीन नामों से इसको जाना जाता है, याद रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक एरर मेजर्ड माइनस ट्रू, ट्रू तो है, ट्रू को एवरेज भी कहते हैं, एवरेज को नॉमिनल भी कहते हैं, ठीक है ना, नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। इन तीनों नामों से जाना जाता है, इसको क्या आता है, याद रखना, इसको मेजर्ड से जाना जाता है, इसको एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, ये चीज होती है। अब देखो एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर को जो है हम एक तो इसे डिनोट करते हैं, ए साई नोट से भी डिनोट करते हैं, इसे साई नोट से भी डिनोट करते हैं इसे, ठीक है ना। ये कई अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू होती है इसकी, क्या ठीक है ना, साई नोट से भी डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ये हो गया है ना। अब होता है एक रिलेटिव एरर। देखो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव, देखो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है कि आप किसी से कंपेयर कर रहे हो, किसी से रिलेट कर रहे हो चीजों को, ठीक है ना। रिलेटिव एरर का मतलब होता है, अच्छा रिलेट किससे कर सकते हो आप, हम एक्चुअल वैल्यू से ही तो कर सकते हैं, जो हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट मतलब ट्रू वैल्यू जो दे रहे हैं। अच्छा रिलेटिव एरर क्या है,
जो आपका एरर आया, एरर क्या था, एब्सोल्यूट एरर था, लिमिटिंग एरर था, स्टैटिक एरर था, तीनों एक ही थे, ठीक है ना, या एरर का है, चारों एक ही मतलब उनका, ठीक है ना। एब्सोल्यूट एरर अपन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ठीक है ना, एब्सोल्यूट क्या था, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, इसको हम डेल ए से कर सकते, डेल ए अपॉन 80 हो गया। अच्छा, मैंने कहा था इसी को हम साई नॉट भी कहते हैं, साई नॉट अपॉन 80 हो गया, ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब मैं कहूं आपसे कि परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो कुछ नहीं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, ये होता है इसका मतलब बस, ठीक है ना, इंटू 100 हो जाता है, ये होता है बस इसका। अब देखो जहां आपने ये परसेंटेज कह दी, जहां परसेंटेज कह दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर कहते हैं, और परसेंटेज लिमिटिंग एरर कहते हैं, और इसी को हम परसेंटेज स्टैटिक एरर कहते हैं। जहां परसेंटेज आ जाए बस मतलब यही होता है, सीधा आप ये फॉर्मूला लिखोगे और आंसर निकालोगे, ठीक है ना, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, ठीक है ना, समझ में आया। अब दो इन चीजों में समझ आया। एरर सिंपल देखना, अब एरर क्या था, एरर था आपका मेजर्ड माइनस ट्रू, सिंपल एरर, ठीक है ना। सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। अब रिलेटिव क्या था, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या था, रिलेटिव एरर था मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू, सर कंपेयर कर दिया। परसेंटेज क्या था, थर्ड, देखो तीनों फॉर्मूले एक से ही हैं, मतलब बस इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर था मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू इंटू 100 कर दो, बस ये हो गया, लास्ट में परसेंटेज लगता है, ये हो गया, तीनों का मतलब एक ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ये होता है आपका इन तीनों का मतलब। एरर आपको एक्यूरेसी का, एक फोर्थ फॉर्मूला था आपका, फोर्थ फॉर्मूला क्या था, फोर्थ था एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या थी, 100 माइनस परसेंटेज लिमिटिंग एरर, ठीक है ना, परसेंटेज लिमिटिंग एरर या लिमिटिंग एरर परसेंटेज, ये था आपकी एक्यूरेसी, ठीक है ना। अब दो कुछ एग्जांपल देख लो इस पे क्या आता है, क्या थे इन चारों फॉर्म में। आपको दे रखा है एब्सोल्यूट एरर जो दे रखा है 1 दे रखा है, और मेजर्ड वैल्यू जो, सॉरी, ट्रू वैल्यू जो दे रखी है वो 2 दे रखी है आपको, ठीक है ना। अब आपको बताना है लिमिटिंग एरर क्या होगा और एक्यूरेसी क्या होगी, ठीक है ना। अब देखो इसमें सबसे पहले लिमिटिंग एरर, लिमिटिंग परसेंटेज एरर या रिलेटिव स्टैटिक, लिमिटिंग एरर कितना हो जाएगा, लिमिटिंग एरर था डेल ए अपॉन 80 इंटू 100 परसेंटेज, ठीक है ना, निकालो ये 1 अपॉन 2 इंटू 100 परसेंटेज, 50% आ गया, तो एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी होती है आपकी 100 माइनस 50% हो जाएगी आपकी एक्यूरेसी, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब यहीं आपको दूसरा दो, आपको दे रखा हो मेजर्ड वैल्यू, सॉरी ट्रू, एब्सोल्यूट एरर दे रखा हो आपको 10 और ट्रू वैल्यू दे रखी हो आपको 1000, तो अब लिमिटिंग परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा आपका, डेल ए अपॉन 80 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा अब यहाँ पे 10 इंटू 100 अपॉन 1000, तो 1%, एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी, एक्यूरेसी 100 माइनस 1% इक्वल्स टू 99%, ठीक है, ये चीज आ जाएगी, समझ में आया। जितना एरर कम होगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, जितना एरर ज्यादा उतनी एक्यूरेसी कम होगी। हमेशा याद रखना आपकी जो एरर जो निकलता है वो हमेशा ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में होता है, ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में होता है, हमेशा ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इस पर कुछ एग्जाम्पल देता हूं। देखो एक क्वेश्चन है जो ये कई बार आया है, इफ द वोल्ट मीटर रीड, इफ द वोल्ट मीटर रेंज 0 to 150 वोल्ट हैज, दोबारा, तो एक क्वेश्चन है,
इफ द वोल्ट मीटर रेंज 0 to 150 वोल्ट हैज एन एरर ऑफ 1%, इस पे कितना 1%, फाइंड द परसेंटेज एरर व्हेन वोल्ट मीटर रीड, जब वोल्ट मीटर क्या क्या रीड करे, 75 रीड करे जब क्या होगा एरर, 100 वोल्ट रीड करे जब क्या होगा, 25 रीड करे जब क्या होगा एरर। तीनों पर अलग अलग पूछा है क्या क्या होगा। देखो आप जानते हो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज गिवन एज फुल परसेंटेज फुल स्केल वैल्यू। हमेशा जो परसेंटेज एरर, दो रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है, रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, हमेशा आपका इंस्ट्रूमेंट की ऑलवेज गिवन जब होता है तो क्या होता है, फुल स्केल वैल्यू पे होता है, हमेशा किस पे होता है, फुल स्केल वैल्यू पे होता है। आपका एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, हमेशा फुल स्केल वैल्यू पे होता है। तो पहले यहां से एब्सोल्यूट एरर निकालें। तो अच्छा फुल स्केल वैल्यू कितनी है, फुल स्केल वैल्यू है ये, फुल स्केल वैल्यू इक्वल टू 150 वोल्ट, ठीक है। और एरर कितना है, इस पे कितना दे रखा है 150 वोल्ट, इस पे एरर दे रखा 1%। तो आप निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा 1% ऑफ 150 का। पहले इसका निकाल लेंगे, फुल स्केल पे तो निकाल लें कितना है, तो निकालो इसका कितना आएगा 1/100 इंटू 150 इक्वल टू 1.5 वोल्ट आ गई, ठीक है ना। अच्छा ये क्या एब्सोल्यूट एरर क्या है, इससे किससे, डेल ए से। और ट्रू वैल्यू क्या होगी अब आपकी, जो हमें मेजर करनी है, कितनी है 75, पहला क्वेश्चन। अच्छा ट्रू वैल्यू कितनी होगी 80 इक्वल टू 75 वोल्ट, ठीक है। ये चीज है आपकी, निकालें आप। एरर क्या हो जाएगा, एरर परसेंटेज एब्सोल्यूट अपॉन ट्रू इंटू 100, तो 1.5 अपॉन 75 इंटू 100 डिवाइड करो, 25 3 75, 25 चौका 100 और 15 चौका 60, कितना आ गया 2% आ गया यार, कितना आ गया 2% एरर आ गया हमारा। इस पर कितना हो जाएगा 2%, ठीक है। सेकंड का ये चीज होगी, देखो देखते चलना। अभी क्या था कुछ चीज, एक और शॉर्टकट बताऊंगा इसका कैसे निकालते हैं। ये तो बहुत लॉन्ग है, क्या आता है सर पेपर में इतना थोड़ी करना होता है। अब देखो ये तो कन्वेंशनल एक तरीका हो गया, आपको एब्सोल्यूट पता चल गया, फर्स्ट पता चल गया, सेकंड के लिए ट्रू कितना है, सेकंड के लिए 80 कितना है 100 वोल्ट, तो एरर कितना हो जाएगा अब परसेंटेज 1.5 अपॉन 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 1.5% आ गया, ये आ गया एरर, ठीक है ना। थर्ड के लिए ट्रू वैल्यू कितनी है 25, तो कितनी हो जाएगी एरर परसेंटेज 1.5 अपॉन 25 इंटू 100, कितना हो गया 25 चौका 100, ये आ गया सर 6%, ठीक है। ये चीज आ गई आपकी, ये चीज समझ में आई, 15 चौका 60, 6 आ गया, ठीक है। ये चीज है आपकी 6%, ठीक है ना। अब सर ये तो लॉन्ग हो जाएगा, पहले आप एब्सोल्यूट निकालोगे 1% लिखने के बाद ये आएगा, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना भाई, बिल्कुल शॉर्टकट है। आप कन्वेंशनल नहीं लिखने जा रहे हो, आप दे रहे हो ऑब्जेक्टिव कैसे करें। चलो आप, मैंने कहा था भाई कि जो फुल स्केल वैल्यू और इनटू ये करो, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखना दोबारा, फुल स्केल वैल्यू कितनी है, आप होता है हमेशा साई आर इंटू स्केल वैल्यू इंटू फुल स्केल वैल्यू, हमेशा कांस्टेंट होती है। देखो इसको मैं एफ से कर लूं, साई आर इंटू F11 इक्वल टू साई आर 2 इंटू F2, ये चीज हो जाएगी, कोई दिक्कत, इंटू F2, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगी। अच्छा देखो साई आर की वन की वैल्यू कितनी है 1%, एरर हमें, इंटू फुल स्केल वैल्यू 150, ये हो गई, इक्वल टू ये कितना है 75 जो दूसरी तरह की है, नहीं सॉरी ये निकालना है हमें, साई आर 2 हमें निकालना है, फुल स्केल कितना है आपका 75, इसका इधर कर दो डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 150 अपॉन 75 इक्वल टू साई आर 2, इससे काट दो 2 बार कटेगा, तो साई आर 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2%, ये चीज़ आ गई। तो भाई यही तो आ रही थी मेरी कन्वेंशनल से, यही तो आ रही थी, ठीक है, समझ में आया ये चीज़, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, कोई परेशानी। अच्छा सर इसका करें तो इसका देखना, अब ऐसे ही करो जैसे ये था, अब इसमें लोग कितना है, इसके लिए वैल्यू यही रहेगी इंटू 1 इक्वल टू साई आर हमें निकालना है, साई आर 2 इंटू कितना है
25, इसका डिवाइड कर दो अब इसमें, यहाँ पे करोगे 25 से ये कटे, कितनी बार कटेगा 6 बार, तो साई आर की वैल्यू कितनी आ गई 6% आ जाएगी, नहीं आएगी। ठीक है, इतना कन्वेंशन कौन करता है भाई, शॉर्ट करो, अच्छा करो, बढ़िया करो। ठीक है, समझ में आया ये चीज, कोई दिक्कत ये चीज? ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा देखो ना, मैं दोबारा बताता हूं इस चीज को, थोड़ा सा बोर्ड कुछ छोटा है, चलो कोई नहीं। ठीक है, समझ में आया, ये आपका लग जाएगी, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखो यहाँ पे, सेकंड क्या हो जाएगा, अब इसमें वही कहानी, साई आर 1 इंटू फुल स्केल कितना है 150। सेकंड के लिए ये कितना दे रखा है, हमें ये निकालना है, ये कितना दे रखा है आपको, सेकंड दे रखा है आपको 100, तो 100 लिख दिया हमने, 100 को नीचे डिवाइड कर दो 150 अपॉन 100 इक्वल टू साई आर 2, ये चीज आ जाएगी। इसके लिए कितना हो जाएगा 1.5 इक्वल टू साई आर 2 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का आ गया। सर इतना लॉन्ग कौन करे, पहले एब्सोल्यूट निकाले, ये निकाले, क्यों निकालें, हमें ये शॉर्टकट मालूम है ना, इस तरीके से निकाल सकते हैं आसानी से, क्या था हम। ठीक है ना, नेक्स्ट थर्ड क्या था, देखो थर्ड के लिए वही कहानी, आप सिर्फ इसे हटाओ और कुछ नहीं, इस चीज को हटा दो, ये चीज लो, ये आप करो। सेकंड के लिए क्या है, एफ कितना दे रखा है, मतलब फुल स्केल वैल्यू कितनी दे रखी है, फुल स्केल वैल्यू है ये एफ जो है, याद रखना फुल स्केल वैल्यू, या तो देखो एफ से नोट करो या डेल से नोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन निकालना है, क्या था। ठीक है ना, ये आंसर निकालना होता है हमें, ये चीज है। आप क्या यहाँ कर लो डेल, तो डेल भी कर सकते हो आप, डेल 1 डेल 2 कर सकते हो आप चीजों को। तो ये कितना दे रहा है 25 को फिर इसके नीचे डिवाइड में रख दो 150 अपॉन 25 इक्वल टू साई आर 2, तो इससे डिवाइड होगा कितनी बार 6 बार इक्वल टू साई आर 2, साई आर 2 की वैल्यू कितनी हो गई 6%। यही तो आ रही है सर, क्या था हमारी निकल के। ठीक है, समझ आई ये चीज, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलो देखो और क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा, आज के लिए इतना, बाकी कल कराऊंगा। कल मैं आपको क्या है एडिशनल वगैरह सारी चीज बताऊंगा इसमें, आज के लिए इतना। थैंक यू बच्चों। देखो आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज जितना हो सके शेयर करना और लाइक जरूर करना, क्या है। ठीक है, थैंक यू।